साथियों नमस्कार। भाग्य विधाता अभी हम पहुंचे हैं करनाल सेक्टर 7 दिव्य योग मंदिर के पास जो पार्क है। परम यहाँ पिता पर परमात्मा शिव जो है आज और प्रजापिता मंच पर उपस्थित ब्रह्म कुमारी हमारे ईश्वरीय सम्मानित विश्वविद्यालय द्वारा जो है और शिव की आदरणीय जयंती मनाई जा रही और है। संगीता बहन और सभा में उपस्थित विश्वविद्यालय द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, शिव जयंती कड़ी में ये आज चौथा हम सभी जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है परम पिता परमात्मा की 7 जो पार्क है दिव्य योग मंदिर के पास यहाँ मनाया जा रहा है। जन्मदिन मनाने के लिए, श्रद्धालुओं को शिवरात्रि मनाने के लिए शिव कौन है, शिव का परिचय और उनकी महिमा जिसको भक्तों की जानकारी श्रद्धालुओं को देने के लिए इस कार्यक्रम का जो है आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अभी जो है आप सुन रहे हैं राजयोगिनी बी के शिखा दीदी जी को श्रद्धालुओं को जो है अपने प्रवचनों के माध्यम से जो है घर गृहस्थ का त्याग करके ज्ञान जंगल की राह ली बांट रही है। ऐसे ऊंच ज्ञान गंगा में परमात्मा शिव नहला रही हैं। आज हम बहन जयंती मना रहे दीप शिखा दीदी जी जाए कि हम हर वर्ष जो शिव जयंती मनाते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं, उसके पीछे छिपी हुई आध्यात्मिकता से अनभिज्ञ हैं। कभी हमने विचार नहीं किया कि हम किसी के भी जन्म के लिए रात्रि शब्द प्रयोग नहीं करते, जन्मदिन शब्द प्रयोग होता है। लेकिन परमात्मा शिव के जन्मोत्सव को हम शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि सूचक है अंधकार का। 24 घंटे की दिन और रात की बात नहीं है, अज्ञानता के अंधकार की बात है। जो हम गाते हैं कि हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो, तो हम एक कंपैरिजन करते हैं अज्ञानता को अंधकार से, ज्ञान को प्रकाश से। तो ये रात्रि शब्द अज्ञानता को सिद्ध करता है कि जब चारों तरफ पापाचार, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार की अंधकार होगा, चारों ओर बुराइयों की सीमा छाई हुई होगी, ऐसे समय पर परमात्मा इस धरा पर अवतरित होंगे। आप देखिए कि परमात्मा ने स्वयं कहा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। अभिमानी बढ़ते आधार लेते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा भी इस धरती पर आते हैं, लेकिन हम के आने के पर्व को गहनता से समझते नहीं। सोचने वाली बात है कि हम बात कर रहे हैं कि चारों तरफ जब पापाचार या अत्याचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, तब परमात्मा इस दुनिया पर अवतरित होते हैं। और हम सभी इस बात का वर्णन समय समय पर कहते रहते हैं कि चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चारों ओर पापाचार फैला हुआ है। लेकिन कभी इस विषय में सोचते हैं कि जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, पापाचार की बात कर रहे हैं, क्या हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं? क्योंकि ऐसा हम गहनता से अपनी चेकिंग नहीं करते हैं। हम बाहरी रूप देखते हैं, दुनिया के लिए समझते हैं कि सारी दुनिया भ्रष्टाचारी बन गई है, सारी दुनिया पापाचार में लिप्त है, लेकिन हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, हम पापाचारी नहीं हैं। अपनी गहनता से, सूक्ष्मता से अपनी चेकिंग नहीं करते हैं और इस कारण से हम अपने आप को परिवर्तन नहीं करते हैं, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं।
जबकि देखा जाए कि जब मनुष्य आत्माएं सतयुग में थी तब यथार्थ श्रेष्ठाचारी थी, उनके अंदर दिव्य गुण थे, सत्यता थी, सहनशीलता थी, पवित्रता थी, अनेक दिव्य गुणों से सुसज्जित थी। लेकिन आज मनुष्य आत्माएं एक एक, कोई भी सिंगल भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूँ। हर एक भ्रष्टाचार में लिप्त है। हर एक आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, इन सब विकारों ने अपनी जगह बना रखी है। सभी आत्माएं पापों से ग्रसित हैं। सभी आत्माएं इस समय पापाचारी बनी हुई हैं। तो एक भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो इन सब बातों से मुक्त हो, और जो मुक्त नहीं है वो दूसरों को मुक्त कैसे। एक कहानी याद आती है कि एक बार एक जो चोर था, वो चोर जब राजा के सामने पेश किया गया, उसको फांसी की सजा दी जाए। अब चोर जो था उसको फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन चोर बहुत समझदार था। उसने सोचा कैसे किया जाए मैं अपनी फांसी की सजा। राजा के पास एक मैसेज भिजवाया कि मेरे को एक कला आती है कि मैं लोहे को सोना बना सकता हूँ। आप वो राजा के पास ये मैसेज पहुंचा दो कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के साथ मेरी ये विद्या भी साथ ही चली जाएगी। वो राजा के पास जब मैं मैसेज पहुंचा तो राजा ने उस चोर को बुलाया और पूछा, जो आपने ये मैसेज भिजवाया है ये राइट है? उसने कहा हाँ राइट है। तो कहते ये लोहा रखा हुआ है, इसको सोना बना कर दिखाओ। तो राजा ने, जो चोर था, उसने कहा कि ऐसे नहीं, आप एक बहुत बड़ी सभा बुलाओ जिसमें आप अपनी सारी प्रजा को बुलाओ, सारे मंत्रियों को बुलाओ और एक बड़ी ऊंची स्टेज बनाओ और उसमें लोहा रखो। मैं उसमें मंत्र पढ़ूंगा और उस मंत्र से सबके सामने वो लोहा सोना बनाऊंगा। तो राजा ने ऐसे ही किया। एक ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे अपने राज्य में और सारी प्रजा एक दिन एकत्रित हो गई। सारे मंत्री बैठ गए, राजा बैठ गए, चोर भी बैठ गया। चोर ने मंत्र का करते करते आधे घंटे के बाद एक डंडी को हाथ में लिए राजा के पास पहुंचा कि अब ये डंडी तैयार हो गई है, अब इसको लोहे को टच किया जाएगा तो ये लोहा सोना बन जाएगा। लेकिन इसको वही टच करा सकता है जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी चोरी नहीं की हो। अब मैं तो चोर हूँ, मेरे टच करने से ये लोहा सोना नहीं बनेगा, तो आप अपने पूरे राज्य में से किसी को भी बुला लीजिए और ये लोहे को टच करेगा तो ये लोहा सोना बन जाएगा। अब पूरी प्रजा में से सबको आह्वान किया गया, कोई भी आगे आए और आकर के लोहे को टच करे और लोहा सोना बन जाए। अब सारी प्रजा में से कोई भी एक भी नहीं उठा, क्योंकि सबको ये था कि कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ तो हेरफेर की हुई है और अगर लोहे से सोना नहीं बना तो राजा को तो पता चल जाएगा और हम भी फांसी के। से कहा गया कि आप भी उठिए, आप में से कोई देखिए कि इसमें से इसको टच कराइए और ये लोहे से सोना बन जाए। तो मंत्रीगण भी चुप हो गए, उन्होंने भी अपनी जो सर था वो झुका लिया। फिर जो महात्मा जी थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा है, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। फिर राजा कहा कि आप तो राजा, अब आप ही बचे हैं, अब आप ही इसको टच करा दीजिए। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, मैंने भी चोरी एक बार बचपन में की थी, तो मैं भी इसको टच नहीं करा सकता। फिर चोर ने क्वेश्चन किया कि जब ये सारी ही सभा चोरों की बैठी हुई है तो मुझ अकेले को फांसी क्यों? तो आज भी यही प्रश्न है कि जब सारी ही सृष्टि पापाचार से ग्रसित है,
विकारों से ग्रसित है। हर एक मनुष्य के अंदर रावण बसा हुआ है, हर एक मनुष्य के अंदर विकार बसे हुए हैं। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कैसे इन बुराइयों से मुक्त कराएगा? क्योंकि परमात्मा को कहा जाता है मुक्तेश्वर, लिबरेटर, जो आके लिबरेट करता है, हमें गाइड करता है। तो परमात्मा वो परम सत्ता है जो इन सब बातों से मुक्त है। इन अभी मंच पर उपस्थित हैं जो मुख्य अतिथि हैं भीमसेन मेहता जी और सम्मानीय अतिथि हैं ज्वेल सिंगला जी। साथियों, अभी जो है श्रद्धालुओं को ज्ञान गंगा में नहलाने जा रही हैं संगीता दीदी। सतगुरु प्यारे दा दरबार सुन रहे हैं। परमात्मा के दरबार में मंच पर उपस्थित प्यारे परमात्मा के दिल तख्त पर रहने वाली विशेष आत्माएं जो शिवरात्रि के आज यहाँ प्रोग्राम में पधारे हैं, परमात्मा पिता ऊपर से इन आत्माओं को देख करके कितना खुश हो रहा होगा। कितनी महान आत्माएं हैं ये जो यहाँ प्रोग्राम के लिए कितनी सुंदर मन से सेटिंग की और आप सबको यहाँ बिठाया। इन आत्माओं का भाग्य कितना सुंदर है। इन महान आत्माओं के लिए आप खूब दिल से इनका स्वागत करें। ये महान आत्माएं आप सबके बीच आए हैं। इन मंच पर उपस्थित भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। सबसे पहले इस सभा में परम पिता परमात्मा का स्वागत है। अभी हम सुन रहे थे कि आज अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अमृत महोत्सव यहाँ आज क्या हो रहा है? परमात्मा की अमृत वर्षा हो रही है। अमृत के अंदर हम नहाएंगे, स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा? परमात्मा कहते तुम परियां बन जाओगी, फरिश्ते बन जाओगे। और परमात्मा कहते तुम आत्माएं स्वर्णिम सोने जैसे बन जाओगे। आज सोने जैसा बनने के लिए मुझे क्या करना है? परमात्मा कहते अपने विचारों को हमें शुद्ध करना है। मेरे विचार शुद्ध हो जाएंगे तो मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति नेचुरल बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी हम अंदर आ रहे थे तो कितना सुंदर लग रहा था। स्वर्णिम भारत बनाने के लिए मुझे करना ही क्या है? आज जो भी हमारे पास आए उनको प्यार से आत्म समृद्धि का तिलक दिया, फूलों की, अच्छे नेचुरल फूलों की बारिश की और साथ साथ प्यार की, शब्दों की बारिश की। और जैसे ही वो आत्माएं अंदर आ रही थी, परमात्मा ब्लेसिंग कार्ड सबको मिले और बैठ करके कितने आराम से आप प्रभु की बातें जब सुनते हो तो आपका तन मन कितना सुंदर हो जाएगा। भी जैसे अभी आप सुन रहे थे कि परमात्मा पिता सबसे ऊंचा है और परमात्मा पिता हम आत्माओं को आत्मा का और परम पिता परमात्मा का ज्ञान सुनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और वो अपना काम 85 सालों से कर रहे हैं। और आज हम सब मिल करके क्या कर रहे हैं? इस भारत को स्वर्णिम भारत बनाने का काम कर रहे हैं। परमात्मा कहते स्वर्णिम भारत बनाने के लिए मुझे रोज सुबह 3:30 बजे उठ करके पहले अपने आप से भी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी, अपनी बुद्धि को चार्ज करना पड़ेगा। सवेरे सवेरे उठ करके जब सारे काम धंधों से हम फ्री हैं, अपने लिए ही मेरे पास टाइम है। सुबह जब हम अमृत वेले उठते हैं, अपनी आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करेंगे, परमात्मा के साथ मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अपने जो भी बात है परमात्मा के साथ करेंगे। मेरा मन शांत होगा, उसकी बात को हम सुनेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे और फिर व्यवहार के अंदर दिन में आते हुए करते रहेंगे तो मेरा जीवन बहुत अच्छा स्वर्णिम बन जाएगा।
आज भी पहला शब्द परमात्मा का कितना अच्छा है, को बहुत पसंद है। जो परमात्मा ने कहा वही हमने करके दिखाया। जब आज्ञा मानते हैं तो दुआएं मिलती हैं। परमात्मा कहते आपने कहना माना, दुआएं मिली। दुआएं सबसे सस्ता साधन है हमेशा आगे बढ़ने का। परमात्मा ने कहा हमने कहना माना, पहला कदम मेरा और 1000 कदम परमात्मा के हैं। लेकिन शर्त यही है कि पहला कदम मुझे रखना है, बाकी सारी वो मदद के लिए मेरे साथ साथ है ही। परमात्मा कहते सुबह उठना, उसको याद करना, और याद करते करते वो इतनी सारी मेरी आत्मा की बैटरी चार्ज कर देगा। जो काम पहले आप 2 घंटे में करते थे वही काम आप 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। ये चार्जिंग की कमाल, जैसे आप उठेंगे उसी दिन से आपको पता चल जाएगा कि ये काम मेरा कैसे हो रहा है और करवाने वाला कौन है। जब वो शक्ति देता है, आप काम करते हो तो आपको खुशी भी मिलेगी और थकावट भी नहीं होगी। तभी आप देखते होंगे रोज शाम को कैसा सुंदर प्रोग्राम जगह जगह कर रहे हैं। अगले दिन फिर तैयारी, अगले दिन फिर वही काम करते हैं। इतने सारे भाई बहनों को बुलाते हैं, परमात्मा का परिचय देते हैं। जब उन आत्माओं को बड़ी सारी खुशी, शांति, शक्ति मिलती है तो उसके बदले साथियों, दुआएं मिलती हैं। शिव जयंती महोत्सव में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम है, इसमें अभी आज जो आया आप सुन रहे थे कभी 7 सेक्टर, कभी 6 सेक्टर, शिखा दीदी जी को और संगीता दीदी जी को। ये कार्यक्रम बहुत सुंदर। जो शिखा दीदी जी उन्होंने कहा कि आप दूसरों को उलाना, दूसरों पे इल्ज़ाम या दूसरों के बारे में गलत बयानबाजी आप तभी कर सकते हैं जब आप सही हैं। सबसे पहले जो आपको सही होना पड़ेगा, आपको अपनी आत्मा को जो है साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पत्रकार साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।